एक सिद्ध महात्मा थे, उनके कई सारे शिष्य थे। दुनिया भर से उनके शिष्य जुड़ते जा रहे थे। कोई कहता मैं तो महाराज के पास ही रहूँगा, महाराज के चरणों में ही रहूँगा। कोई कहता मैं महाराज के चरणों को धोकर ही पीऊँगा, मैं जीवन भर महाराज के चरणों में ही रहूँगा, ऐसे कहा करते थे। अफरा-तफरी मचने लगा और महाराज जो थे वो बहुत परेशान हुए इन सबको देख कर के। वो मन ही मन जानते थे कि सब दिखावा कर रहे हैं। वो महात्मा जो थे वो भगवान का भजन भी कर नहीं पा रहे थे। भक्तों की अफरा-तफरी देखकर वो मन ही मन परेशान थे। एक दिन वो भगवान से कहते हैं, हे भगवान, मुझे पता है कि सारे के सारे दिखावे कर रहे हैं भक्त, पर मैं यदि इनसे कुछ कहता हूँ तो अपराध होगा, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद महाराज को कुष्ठ हो जाता है। धीरे धीरे ये बातें फैलने लगती है कि महात्मा जी को कुष्ठ हो गया है और इसके कारण जो भक्त थे वो धीरे धीरे सब भागने लगते हैं और एक एक करके सारे के सारे भक्त महात्मा जी से दूर भाग जाते हैं। एक भक्त रहता है, वो नहीं जाता है। महात्मा जी उसे समझाते हैं कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो, चले जाओ, लेकिन वो नहीं मानता था। वो फिर भी महात्मा जी के चरणों में रहता था, उनके चरणों को धोकर पीता था। महात्मा जी उसे लाख समझाते लेकिन वो मान नहीं रहा था। धीरे धीरे देखते देखते उस भक्त को भी कुष्ठ हो गया। फिर बाकी के जो भक्त थे वो कहने लगते हैं कि हम तो बुद्धिमान थे जो वहाँ से भाग निकले और वो मूर्ख है, वो वहीं पड़ा हुआ है और देखो महात्मा के साथ साथ उसे भी कुष्ठ हो गया। ये सब तो भगवान की लीला थी। फिर कुछ दिनों बाद भगवान की कृपा से दोनों स्वस्थ हो जाते हैं और ऐसे महात्मा जी के बस एक ही शिष्य रह जाता है। मित्रों, ये छोटी सी कथा हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख देती है। हम भी जीवन में जब दुखों से घिर जाते हैं, जब हमारे जीवन में भयावह दुख हमें घेर लेता है, तो हमें सबसे पहले हमारे मित्रजन याद आते हैं। वही मित्रजन जो कहा करते हैं कि तुम हमारे सबसे प्रिय मित्र हो। जो भी ऐसे मित्र हमें खास तौर पे उस समय याद आते हैं। और होता क्या है कि दुख की घड़ी में वही लोग सबसे पहले भाग जाते हैं, पीछा छुड़ाते हैं, भनक लगते ही वो आपका साथ छोड़ देते हैं। आपको जब ज़रूरत होती है तो वो आपके साथ नहीं रहते हैं और उस घड़ी में हम भगवान से शिकायतें करते हैं कि हे भगवान, आपने मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया, मेरे जीवन में दुख क्यों आए। पर हमें जो देखना चाहिए हम उस पे ध्यान नहीं देते। दुख और सुख तो जीवन का पहलू है, आएगा ही दुख, लेकिन उन दुख की घड़ी में हमें ये पहचान मिलता है कि कौन हमारे अपने हैं और कौन दिखावा कर रहे थे। दिखावा करने वाले लोग उस समय शीघ्रता से आपके जीवन से भाग जाते हैं। ये हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख आते हैं और हमारे जीवन में दुख आते हैं तभी हमें सही और गलत की पहचान होती है। और हमारे जीवन में जो नकली मित्र होते हैं, जो दिखावटी लोग होते हैं, उन्हें हमें नहीं भगाना पड़ता, वो स्वतः ही हमारे जीवन से भाग खड़े होते हैं। इसलिए दुख आए तो भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे परम मित्र हैं और वो हमारा भला चाहते हैं। इसीलिए हमारे जीवन से बुरे लोगों को निकाल कर फेंक देते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे।